वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री वृंदावन विहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। आदरणीय श्री नारायण स्वामी जी महाराज क्षेत्र के सभी सुभद्र श्रद्धालु सुधीजन, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवत गीता का स्वाध्याय सत्र अबाध गति से चल रहा है और स्वाध्याय सत्र में भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के भाष्य की दृष्टि से गीता जी के 18वें अध्याय का ये 6वां श्लोक विचार की सरणी में है। भगवान 6ठे श्लोक के माध्यम से कहते हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। प्रसंग चल रहा है अर्जुन और भगवान कृष्ण के मध्य में कि महाराज त्याग और सन्यास में क्या भेद है, क्या अंतर है दोनों में। इन दोनों विषयों को त्याग किसे कहते हैं, सन्यास किसे कहते हैं, स्पष्ट किया जा चुका, परंतु एक विषय को अनेक प्रकार से स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं त्याग का, सन्यास का अर्थ है कर्म का स्वरूपतः त्याग। जैसे किसी सन्यासी को स्वर्ग प्राप्त करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करना, क्योंकि वो मोक्ष का अधिकारी है, तो उसको स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त तो कुछ करने की क्या आवश्यकता है। जितने भी सकाम कर्म हैं उनका परित्याग कर देना सन्यास है। और त्याग क्या है, बोले कर्म का त्याग करना नहीं है, कर्म के फल को त्याग देना त्याग है। सन्यास में और त्याग में इतना ही अंतर है, एक में तो काम ही, कार्य का ही निषेध है, सकाम कर्मों के करने का निषेध है, और त्याग में कर्म तो करना है पर उसके फल में आसक्त नहीं होना है। जैसे कर्माधिकारी पुत्रेष्टि यज्ञ करे, करना चाहिए, ज्योतिष्टोम करे, करना चाहिए, परंतु आग्रह बुद्धि नहीं रखे कि मुझे फल चाहिए ही चाहिए। फल की आसक्ति से रहित होकर के जो कर्म किया जाता है वो व्यक्ति को चित्त शुद्धि के माध्यम से मुक्ति का अधिकारी बना देता है। यज्ञ करना है, दान करना है, तपस्या करनी है, व्रत करना है, पूजा पाठ करना है, इन सारे कर्मों को
सन्यासी करे कि ना करे? तो कहा भाई वो वाला जो सन्यासी है, ज्ञानी, सांख्य मत को मानने वाला, उसकी चर्चा नहीं। यहाँ पर मूल रूप से जो कर्माधिकारी अनात्मज्ञ, उसी त्यागी की चर्चा चल रही है। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञ, दान और तपस्या ये कर्म त्यागने नहीं हैं, ये तो करने चाहिए। क्यों? ये महात्माओं के मन को भी पावन करने वाले हैं। यज्ञ कहीं होता हो तो दर्शन करने मात्र से भी चित्त को प्रसन्नता हो जाती है, मन को खुशी हो जाती है। उस यज्ञ से उठे हुए पवित्र धूम का ये प्रभाव है, धुआं का ये प्रभाव है। अभी आजकल हम लोग बोलते हैं तो लोग शंका बहुत करते हैं, साहब ये लिखा हुआ बाँच रहे हो। परंतु आज के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके बताया है कि आम की लकड़ी पर, अब आजकल के जो अनुसंधान करने वाले और जो खोज करने वाले, प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने वाले बड़े बड़े आधुनिक ढंग के चिंतक, विचारक, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के पास में ये सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करने वाले सनातन मतावलंबियों के, धर्मावलंबियों के पास में क्या खास बात है। भैया इस चैनल का नाम, आपके क्या नाम है? एनवी भाई। एनवी भाई, एनवी भाई चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, उन तक, जिन तक ये आवाज़ जा रही है, उनको भी हम बताना चाह रहे हैं। और हमारे जो भाई बंधु यहाँ बैठे हैं उनको भी बताना चाह रहे हैं, माताओं बहनों को। और इस YouTube चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनको भी सूचित करना चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वज लाखों करोड़ों वर्षों से पीपल को पूजते आए। पीपल पूज रहे थे, पता नहीं क्यों जल चढ़ाए जा रहे, क्यों उसकी परिक्रमा करे जा रहे, क्यों उस पर कलावा लपेटे जा रहे। उनसे पूछते भाई तुम पीपल को क्यों पूज रहे हो, तो वो केवल इतनी बात कह पाते थे, ये भगवान है। भाई तुमको कैसे पता भगवान है? बोले मेरे माताजी पिताजी ने, मेरे गुरुजी ने, मेरे पूर्वजों ने बताया भगवान है। तो लोग हम पर हंसते थे, हमको अज्ञानी बताते थे। परंतु जब वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके जाना कि और वृक्षों की अपेक्षा पीपल की खास बात क्या है, वो कहते हैं कि दुनिया में केवल पीपल का वृक्ष ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और जितने पेड़ हैं वो 12 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और 12 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर केवल अकेला पीपल का पेड़ है जो 24 घंटे, इसीलिए उसको भगवान कहा जाता। उन्होंने कहा ये तो बहुत जगे हुए लोग हैं। ये भारतवर्ष में रहने वाले, जिसको हिंदू जाति कहा जाता है, जो सनातनी हैं, ये अज्ञानी नहीं हैं। ये भले ही तर्क का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, पर भावना में, श्रद्धा में बहुत आगे हैं, बहुत परिपूर्ण हैं। इनको ज्ञान है कि पीपल इसलिए पूज्य है क्योंकि वो 24 घंटे जीवन देता है। पीपल के पत्ते की ऐसी विशेषता है, हवा चले ना चले पर वो हिलेगा, और वो जो स्पंदन है उसका हिलना है, उसी से वायु प्यूरिफाई होती है। पानी के ऊपर तरंगें उठती हैं, जल को पवित्र करती हैं। ऐसी पीपल के पत्ते की जो स्पंदन है, जो उसका कंपन है, वायु के बिना भी उसमें जो जीवंतता है, चेतना है, वही प्राणवायु का प्रवर्तन करने की प्रक्रिया है। तो तब लोगों ने कहा अरे भाई पीपल का पेड़ भाई गजब हो गया। अब हमारी हर पद्धति को, जीवन पद्धति को सारी दुनिया अपना रही है। हमारे भोजन करने का ढंग हो, हमारे सोने का ढंग हो, हमारे जगने का ढंग हो, हमारे उठने बैठने का ढंग हो। और इस कोरोना ने तो एक काम और कर दिया। लोग गले पड़ते थे एक दूसरे के, अब दूर से नमस्ते करना और सीख लिया, नमस्कार करना और सीख लिया, प्रणाम करना सीख लिया। पूरी दुनिया के लोग दूर से हाथ जोड़ने लगे। हम हमारे भारतवर्षीय, हमारे भारतीयों, हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषियों महर्षियों की जो परख है, जो परीक्षण है, जो सर्वोत्तम जीवन पद्धति है, उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय होने के साथ साथ सनातनी होने का गौरव मनुष्य के चित्त में सदा होना चाहिए।
और सनातनी कौन है? जो सबका मंगल चाहे, प्राणियों में सद्भावना हो, इस तरह की भावना जिसकी है, जीव मात्र के प्रति जिसके हृदय में हित बुद्धि है, जो अहिंसा के भाव के साथ जीता है, जो किसी को मार करके अपनी जीविका नहीं चलाना चाहता। हमसे किसी ने कहा कि साहब फल खाते हो वो भी तो किसी वृक्ष का हिस्सा ही है, गाय से दूध निकाल करके पीते हो वो भी तो किसी का जीवन ही निकालते हो, उसका सत्व ही निकालते हो। हमने कहा भाई कहने के लिए आपकी बात ठीक हो सकती है, परंतु हमारी सनातन पद्धति में भोजन के लिए किसी को मारने का कहीं आदेश नहीं है। हमारे दूध पीने से कोई मरता नहीं है, हमारे फल खाने से वृक्ष का जीवन नष्ट नहीं होता। परंतु तुम यदि कुछ दूसरे पदार्थ खाते हो, मांस आदि खाते हो, तो बिना किसी को मारे मांस का एक टुकड़ा भी नहीं आ सकता। जो मांस खाने वाले, मांस खाने का समर्थन करने वाले हैं, वो दुनिया के लोग कहीं भी बैठे हों ध्यान से सुन लें कि मांस का एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी का प्राणांत किए बिना मिल नहीं सकता। किसी को मारे बिना मांस नहीं मिलेगा। पर दूध लेने के लिए किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है। फल और शाक लेने के लिए किसी का जीवन नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो जीवन जीने की पद्धति है उसमें जियो और जीने दो, सबको जीने का समान अधिकार है, इसका ज्वलंत प्रमाण है तो हमारी सनातन पद्धति है। इसलिए पूरे गौरव के साथ कि हमारा भारतवर्ष में जन्म हुआ, भगवती माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा के द्वारा जो पवित्र जल मिलता है उसका सेवन करने का सौभाग्य मिला। भारत भूमि ही वो भूमि है जहाँ भगवान का अवतार होता है। दुनिया में कहीं भगवान का अवतार नहीं होता भारत को छोड़ के, और हुआ हो तो कोई बता दे। सारी धरती भगवान की है, सारा ब्रह्मांड भगवान का है, सारे जीव भगवान के हैं, पर कोई दुनिया का कोई भी माई का लाल ये नहीं कह सकता कि मेरे देश में भगवान का अवतार हुआ है। और भारत का बच्चा चाहे किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी ग्रंथ, पंथ और संत को मानता हो, भले ही वो सनातनी परंपरा को नहीं मानता, पर उसको भी पता है कि राम की, कृष्ण की भूमि है, यही भगवान आते हैं। और दुनिया में किसी और देश में भगवान आते हो तो बता दो। मास्टर जी, किसी और देश में भगवान आए पहले? आने की कहीं संभावना है? हमारे यहाँ तो आने वाले भगवान का भी नाम पता है। कहाँ? संभल नाम के गांव में आने वाला अवतार भगवान का होगा। पहले जितने राम हो, कृष्ण हो, परशुराम हो, नृसिंह हो, मत्स्य हो, कूर्म हो, बराह हो, कहाँ हुए? सब भारतवर्ष में हुए और आगे भी भारतवर्ष में ही होंगे। इसलिए यहाँ छोटा से छोटा बच्चा भी जो भारतीयता के बोध से भरा हुआ है, जो राष्ट्रीयता के गौरव से भरा हुआ है, वो कहता है हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिस पर भगवान का अवतार होता है। और दुनिया का कोई देश नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ भगवान आए। तो बोलो विशेष बात है कि नहीं? कुछ तो खास बात है। यहाँ किसी की हिंसा करने वाले लोग नहीं आए। भगवान कहते हैं यज्ञ का दर्शन मात्र करने से व्यक्ति का चित्त प्रसन्न होता है। अब इस स्थान को देखो, कितनी नीरवता है। आप नहीं बोलोगे ना तो ऐसा लगता है पक्षियों की चहचहाट में कोई प्रकृति संगीत माने वीणा लेकर के वीणा बजा रही है। आप चुप बैठ जाओगे, मेरा मन कहता है भजन होने लग जाएगा। आप सहज किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, किसी एकांत में, ये ध्वनि जो मनुष्य कर्तृक ध्वनि है, जो कृत्रिम ध्वनि है, ये ना आवे, आपको लगेगा मैं अंदर से शांत हो रहा हूँ, अंदर से गहराई में जा रहा हूँ, मेरा भजन हो रहा है। ये वो भूमि है जहाँ बिना किए भजन होने की संभावनाएं अधिक से अधिक हैं। और रात में तो केवल आपको रामायण की आवाज़ आती है, उसके बीच में आप इस शांति का अनुभव करोगे तो आपको लगता है यहाँ आध्यात्मिकता की ज्योति जगमगा रही है, चेतना की उर्वरा भूमि है। यहाँ आने पर निराशा का अंधेरा मन के किसी कोने में रह नहीं सकता।
यहाँ के वायुमंडल का स्पर्श मात्र होने से ही व्यक्ति के चित्त में अश्रद्धा का, विश्वास का और आशा का संचार हो जाता है। ऐसा लगता है मेरा हृदय दीपक से, प्रकाश से भर गया। हमको तो लगता है जिस दिन से आए हम बाहर जा ही नहीं पाए, जाने का मन ही नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं यज्ञ, दान, तप आदि जो कर्म हैं ये कैसे करने हैं? बोले आसक्ति से रहित होकर के करने हैं। करो, पर झंडा और डंडा ऐसा मत उठाओ कि मैं कर रहा हूं, मैं करवाता हूं, ये मैंने किया है। ये जो मैं है इसको हटा करके पुण्य करो। पहले के लोग सब कुछ करते थे पर वो बताते नहीं थे, जताते नहीं थे, दिखाते नहीं थे। आज का मनुष्य बताता है, दिखाता है, जताता है। अच्छा, हमसे कोई पूछे भगवान किसे कहते हैं तो हम एक अजीब बात बतावेंगे आपको महाराज जी। भगवान किसे कहते हैं यदि ये जानना हो तो हम बताएंगे, जो सब कुछ करके कभी किसी के पास एहसान जताने नहीं आवे, बताओ वो कौन है? भगवान है। उसने कभी तुमसे कहा कि अरे अर्घ क्यों नहीं दे रहा, मैंने सूरज का उजाला दिया है। रात में तुम परेशान ना हो इसलिए मैंने चंद्र और तारे दिए हैं। तुम जब भूखे प्यासे होते हो तुम्हें वर्षा करके, करुणा की वृष्टि करके तुम्हारे खेतों को अन्न उगाने योग्य बनाता हूं। कभी कहा उसने? वो फ्री में 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, एक पैसा कहीं कीमत नहीं लेता, और हॉस्पिटल में जाके तुम ऑक्सीजन लोगे तो मालूम पड़ जाए क्या देना पड़ता है। ये नदियां किसने बनाई? ये समुद्र किसने बनाया? ये पर्वत किसने बनाए? ये वन किसने बनाए? कभी उसने एहसान जताया? मनुष्य कोई काम करता है, नहर बनाती है सरकार, मनुष्य बनाता है, वहाँ शिलान्यास करने का पत्थर अलग लगा होगा, उद्घाटन का पत्थर अलग लगा होगा। किसी नदी पर तुमने कोई पत्थर लगा देखा कि ये मैंने बनाई है? किसी समुद्र पर पत्थर लगा देखा कि मैंने बनाया है? किसी पहाड़ पर पत्थर लगा देखा मैंने बनाया है? और मनुष्य क्या करता है? मंदिर में कोई कमरा बना दे, धर्मशाला में कमरा बना दे, पहले बड़ा सा चमकता पत्थर लगा देगा, मेरे अमुक 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 अमुक। और कभी कभी तो किसी मंदिर में, गौशाला में कहीं कहीं देखने में आता है कि सीढ़ी बनाई है तो सीढ़ी पर भी लिखा हुआ है किसने बनाई है। बेंच बनी है तो उस पर भी लिखा है किसने बनाई है। और तो ये तो बड़ी बात है, बेंच बना दी, एक फुट बाई 1 फुट का एक पत्थर है, उस पर भी लिखा दिया मैंने बनाई है, मैंने लगाया है वहाँ। भगवान किसे कहते हैं? जो सब कुछ करके जताने नहीं आता, बताने नहीं आता, शोबाजी नहीं करता, मौन रहता है, पर्दे में रहता है। वो कौन? भगवान। किसी गरीब आदमी की बेटी का विवाह हो और साधन कुछ ना हो, जिनके पास जाकर के संभावना बनती थी कि ये मुझे सहयोग करेंगे, वो हाथ खड़े कर दें, और एकांत में वो अपने घर के किसी कोने में रखे हुए भगवान के नाम के स्थान के आगे, चाहे मूर्ति कोई हो, चित्र कोई हो, जलता हुआ दीपक हो, उसके सामने रो कर के कहे प्रभु अब मेरी लाज, मेरी बेटी का जीवन आपके हाथ है। भगवान वो चक्रधारी नहीं आएगा, वो धनुष बाण लेके नहीं आता, वो समाज का कोई सज्जन व्यक्ति बन करके आ जाता है। भैया चिंता ना कर, तेरी बेटी मेरी बेटी, मैं हूं ना। नरसिंह भगत की समस्याओं के समाधान में भगवान को कितने कितने अभिनय करने पड़े। तो सब कुछ करके जो श्रेय लेना नहीं चाहता वो भगवान है। और यहाँ भी मनुष्य जो करके ये जताता नहीं मैं करता हूँ, भाई जी वो भगवान हो ना हो, पर ये मान लेना उसके हृदय में भगवान जरूर है। वो हाड़ मांस का बना हुआ पुतला भले ही भगवान न हो, परंतु मेरा विश्वास है जो सब कुछ करके एहसान नहीं जताता, दिखाता नहीं है, उसके हृदय में 100% भगवान है तो सबके ही, पर जागृत चेतना है। अन्यथा मनुष्य तो बेचारा हल्के मन का है। मैंने एक दिन भंडारा कर दिया तो साल भर गाऊंगा, करे मैंने उस दिन किया था ना, मैंने मेरे भाई से कराया ना। तो मनुष्य तो हल्का है। अच्छा, जो थोड़ा करके ज्यादा जतावे उसको कहते हैं मनुष्य, इंसान।
थोड़ा करता है, खूब बताता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ना करें और गाए जाएं गाए जाएं गाए जाएं। वो कौन होते हैं मुझे ना पता, मैं नेता नहीं कहना चाहता, इसके अलावा कुछ भी कहलवा लो। भगवान वो जो सब कुछ करके बताने और जताने नहीं आवे, वो भगवान है। मनुष्य वो जो बेचारा थोड़ा करता है और बहुत बताता है, बहुत जताता है। ये बात समझ में आ रही है ना माता? और उसकी कोई गिनती नहीं और उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते। हाथ जोड़ लें दूर से ही। जो करे कुछ ना और गाय बहुत, उसकी बात ना करते। वृंदावन विहारी लाल की। तो भगवान कहते हैं यज्ञ है, दान है, तपस्या है, ये करना चाहिए, परंतु संग रहित होकर के करना चाहिए। संग माने कि मैं करता हूँ, ये अहम भाव नहीं आना चाहिए। अहम एतेषां कार्याणां कर्ता, मैं इन कामों का करता हूँ, ये नहीं जताना चाहिए। और भैया त्यक्त्वा फलानि च, उसके फलों के प्रति भी त्याग का भाव होना चाहिए। तो किस बुद्धि से करना है? बोले भगवत अर्पण बुद्धि से करना है। इस कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाए, ईश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा आराधन करना है, इस वृत्ति से करना है। तो भगवान कहते हैं मेरा मत है। अच्छा एक बात ये है, किसी ने कहा कि साहब सकाम कर्म और निष्काम कर्म, ये समझ में आता है? सकाम और निष्काम का मतलब क्या है? जिसमें कोई आपकी इच्छा जुड़ी है, कामना जुड़ी है, उसको कहते हैं सकाम कर्म। और जिसमें कोई इच्छा और कोई कामना नहीं जुड़ी हुई, उसको कहते हैं निष्काम कर्म। मुझे ये पता नहीं है पूरा कि कहाँ की घटना है और सच भी है कि नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं उस देश में गया नहीं। पर मैं सुनी सुनाई बता रहा हूँ, बहुत अच्छी लगी बात इसलिए बता रहा हूँ। निष्कामता का एक छोटा सा उदाहरण। किसी देश में किसी रेस्टोरेंट पर जहाँ चाय नाश्ता भोजन मिलता है, होटल पर मान लो, वहाँ की घटना है। एक व्यक्ति आया और उसने अपनी भाषा में कहा कि मुझे 4 चाय चाहिए, और 4 चाय का मूल्य चुका करके उसमें कोई संकेत में कहा कि 2 दान खाते में कर दो और 2 चाय मुझे दे दो। पैसे कितने के दिए? 4 चाय के। और लेकर के कितनी गया? 2 चाय। 2 उसने खाते में डाल दी। थोड़ी देर बाद कोई भोजन लेने आया कि मुझे 10 लोगों का भोजन दे दो, पैक करके दे दो। और उसमें उसने जो अपना बताया कि 5 का भोजन दे दो और 5 का उस अकाउंट में जमा कर लो। पैसा कितने का दिया? 10 का। और भोजन कितना लिया? 5 का। ऐसे कई घटनाएं घट गईं, चाय की, कॉफ़ी की, भोजन की और वस्तुओं की। दोपहर हो गई लगभग 12 बजे तक यही क्रम चलता रहा। उसके बाद में एक लंगड़ा सा, माने लड़खड़ाता हुआ सा, बूढ़ा सा, बीमार सा आदमी आता है और वो पूछ रहा है कि कोई उस अकाउंट में कुछ आया? बोले हाँ आया। तो मुझे एक कॉफ़ी पिला दो भाई। उसने कॉफ़ी दे दी, बड़ी उतनी श्रद्धा से, उतने आनंद से। और वो कॉफ़ी पी करके संतोष से, जिसके धन से कॉफ़ी पी रहा हूँ, हे प्रभु उसके जीवन में मंगल हो, ये भावना करता हुआ अपने रास्ते पर चला गया। ये जो देखने वाला था, ये देख रहा था कि ये जो खाने वाला है, जिसको निःशुल्क भोजन मिला है, निःशुल्क चाय मिली है, निःशुल्क कॉफ़ी मिली है, इसको पता नहीं है कि किसका है ये। और वो देने वाले को भी पता नहीं है कि मैं जो दे के जा रहा हूँ ये कहाँ जाएगा। पर देने वाला देकर के बहुत प्रसन्न हो गया है, पाने वाला पाकर के प्रसन्न हो गया है, धन्यवाद की भावना से भर गया है। ये समाज में कोई संस्कृति विकसित हो रही हो तो मुझे लगता है धरती पर वही स्वर्ग है। छीन करके खाना, चुरा करके खाना, दूसरे का हक खाना, ये तो पशुओं की वृत्ति है। पर मेरे पास, मैं सक्षम हूँ
और मुझे मालूम है कि समाज में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, परंतु भूखे और प्यासे हो सकते हैं। उनके बारे में भी सोचने वाले दुनिया के किसी कोने में लोग हैं, तो मुझे लगता है वो स्वर्ग है। पेड़ों के किनारे पर कोई व्यक्ति सड़क के किनारे पर कोई व्यक्ति पेड़ लगा जाता है, सरकार लगाती है अपनी जगह ठीक है, पर व्यक्ति लगा जाता है, उसके घर में नहीं है, उसके आंगन में नहीं है, उसको उसके फल नहीं मिलने हैं, उसको छाया नहीं मिलनी है, वो लगा रहा है। ये है निष्काम। किसकी गाय है इससे मतलब नहीं है, परंतु भूखी है भोजन कराना, यह है निष्काम। प्यास से पीड़ित पक्षी हैं, भूख से विह्वल पक्षी हैं, उनको दाना डाल देना, पानी, उनसे बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है, यह है निष्काम। और यज्ञ भी यदि निष्काम होने लग जाए, बस परमात्मा की प्रसन्नता ही हमारा अभीष्ट है, हमें बदले में नाम नहीं चाहिए, तो भगवान कहते हैं इससे उत्तम कोई और कर्म नहीं हो सकता। कर्तव्यानि इति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। क्या बताऊं आपको, आश्चर्य होगा जान करके। निष्काम कर्म की साधारण भावना देखोगे ना, सुनते हैं कि कोई अनाथ व्यक्ति, अनाथ बालक गुणाक्षर न्याय से जैसे तैसे करके पढ़ गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया, संपन्न हो गया। उसे मालूम नहीं किसकी रोटी खाएं, किसका दिया कपड़ा पहना और कैसे में पढ़ा, किसने फीस भरी, पर उसके मन में वो दर्द था। उसने एक पास के जितने स्कूल थे, कॉलेज थे, वहाँ जा कर के संपर्क किया। भगवान ने सक्षम बना दिया था। उनसे पूछा कि कोई ऐसा बालक है जो फीस के बिना अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहता हो? कोई ऐसा बालक आपकी नज़र में है जिसके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें ना हो, पहनने के कपड़े ना हो? तो निश्चित रूप से एक स्कूल में 2-4 बालक ऐसे हो ही जाते हैं। लोगों ने पूछा आप क्यों जानना चाहते हो? उन्होंने कहा एक शर्त पर बताऊंगा। उस अध्यापक जो प्राचार्य थे, प्रधानाचार्य कमेटी, तो उन्होंने कहा भाई क्या शर्त है? बोले उन बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए जीवन में कभी भी कि कौन उनके कपड़े देता है, कौन उनकी फीस भरता है, और वो पढ़ जाए, उनको निकाला ना जाए। वो पूरे सम्मान के साथ में गौरव बुद्धि से पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ें। लोगों ने कहा भाई ऐसा कौन है धरती पर, हर आदमी चाहता है कि मैं जिसे पानी पिला रहा हूँ वो बदले में मुझे कुछ दे। यहाँ तो दुनिया में, सारी दुनिया में यही चल रहा है कि जब मैंने चाय पिलाई तो धन्यवाद तो बोल जा, मैंने तेरे लिए कुछ किया है तो लौट करके कुछ तो कर। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता, उसको पता ही ना चले। एक बहुत होनहार बालक, बहुत गरीब बालक, उसकी माता अकेली विधवा और बीमार। संयोग की बात है कि वो जो पढ़ाई में बाधा आ रही थी उसके पैसे से पढ़ गया। वो अपने अध्यापक से पूछता, एक अध्यापक बहुत प्रेम करता था उसको, वो अपने अध्यापक से पूछता, सर ये बताओ ना, कौन है वो देवता जिसके दिए कपड़े पहनता हूँ, जिसकी दी हुई बुक पढ़ता हूँ, जिसकी दी हुई फीस से मैं यहाँ तक बढ़ रहा हूँ, कौन है वो? और यहाँ तक भी करता था वो उन अध्यापक के माध्यम से ही कि घर में भोजन नहीं है तो भोजन की व्यवस्थाएं भी करा देता था, पर लाइट में नहीं आता था। अध्यापक कहता एक दिन आएगा मैं बता दूंगा, एक समय आएगा तब मैं बताऊंगा। उसने 10वीं पास कर ली, 10वीं टॉप कर दी। मैंने कहा कि तू बेटा एक प्रश्न किया करता था हमेशा मुझसे कि कौन वो देवता है जिसने मुझे पढ़ाया है, बढ़ाया है, लालन पालन किया है, तू जानना चाहता है कौन देवता है? उस डॉक्टर ने कहा सर ये तो मुझे लगता है कि जब तक मैं इस धरती पर रहूँगा ये इच्छा मेरी हमेशा प्रज्वलित रहेगी, जीवंत रहेगी, ज्वलंत रहेगी। कौन है? बोले आज चल तुझको दिखाता हूँ कौन वो है। तो संयोग की बात यह है कि अध्यापक उसी वृद्ध के पास में ले जाके खड़े कर दिए उस डॉक्टर को कि ये वो व्यक्ति है जिसने तेरे, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा सर मैं इनको जानता नहीं, इनको बिल्कुल पहचानता नहीं, पर पहले दिन से ही जब से आए तब से बार बार मेरे मन में लगता था कि कोई मेरा अपना आ गया है।
ना इनका गांव पता, ना इनका काम पता, ना इनका कोई परिचित यहाँ आता। पर जब से ये अस्पताल में आए तब से मुझे लगता था ये मेरे कोई खास हैं। पर आज आपने मुझे बता करके शायद मैं कुछ ऋण से मुक्त हो सकूं। पहले भी बहुत ध्यान से सबकी सेवा करता था डॉक्टर, परंतु अब तो जब फिर भी बालक ने नहीं बताया कि मैं आपके पैसे से पड़ा हुआ हूँ, ठीक ठाक हो गया, विदाई का समय आया तो कोई प्रसन्नता नहीं है सज्जन के चेहरे पर। इस डॉक्टर ने कहा सर आप तो अब बाबा जी आप तो अब ठीक हो गए, अब तो खुश हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक हो के जाऊं कहाँ, ठीक हो के मेरे लिए कहाँ ठिकाना है, कहाँ जाऊं। और ये जो अस्पताल में मेरा इलाज हुआ है इसका पेमेंट कौन करेगा। उसने पूछा डॉक्टर ने, सर आपका घर नहीं है क्या, आपका दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने कहा है, वो है। मुझे नहीं मालूम मेरी माँ कौन थी, मेरा पिता कौन था, विवाह मैंने किया नहीं। जो कुछ मेरे से बनता गया वो मैं अच्छी जगह लगाता गया, इतना मुझे पता है। मैंने प्रयत्न किया जीवन भर अच्छाई के बीज बोऊं, इसके सिवा मुझे कुछ पता नहीं। उस बालक ने चरणों में सर रख करके कहा, सर आप मेरे पिता हैं, मेरा भी कोई पिता नहीं है, मेरा घर आपका घर है। और तब उस बालक ने बताया कि आप मेरे वो अनजाने पिता हैं जिनके कारण मैं आज डॉक्टर बना हूँ। अच्छाई का बीज वो देर सवेर तुमको फल बन करके, फसल बन के तुम्हारी पास आएगा। हम इतने स्वार्थ में और इतने फलाशक्ति में बंधे रहते हैं, इतने डूबे रहते हैं, हमको होश नहीं है कि हम पड़ोस में भी झांक करके देख लें। करना है, कैसे करना है? बोले फल की आसक्ति से रहित होकर के करना है, फल की इच्छा से रहित होकर के करना है, केवल भगवत अर्पण बुद्धि से करना है। तो कह रहे काम में कर्म भी कोई बहुत ज्यादा बुरे नहीं यदि करते हो तो। दुनिया के सामने रोने से लाख गुना अच्छा है भगवान के सामने जाके आंसू गिरा दो। मैंने भगवान को जल चढ़ाया और मन में आ गया कि मुझे कुछ बदले में चाहिए, तो भी कोई खास बुरा नहीं है, क्योंकि काम में कर्म के द्वारा भी चित्त शुद्धि की संभावना बची रह जाती है। भगवान से जुड़ने के बाद में द्रौपदी हो अथवा सुदामा हो अथवा नरसी हो अथवा मीरा हो अथवा सूरदास हो अथवा कर्माबाई हो, इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी भगवान की कृपा तो हुई। चाहे प्रहलाद हो और चाहे ध्रुव हो, भगवान से जुड़ जाओगे तो भले ही सकाम भाव से जुड़ जाओगे तो भी चित्त शुद्धि होगी और भगवान का अनुग्रह तो प्राप्त होवेगा ही होवेगा। कह रहे काम में कर्म भी शुद्धि, ये वार्तिककार ने सुरेश्वराचार्य ने कहा है, काम में भी शुद्धि रस्त्येव भोग सिद्ध्यर्थ मेव सा और बिड बराहादि देहेना न ह्येन्द्रम भुज्यते फलम। भाई काम में कर्म करने पर भी चित्त शुद्धि की संभावनाएं बचती हैं। भोग सिद्धि के लिए भी तो आवश्यकता है। कोई भला इंद्र का सुख भोगना चाहे तो क्या वो कुत्ता और सूकर बन करके इंद्र का सुख भोग सकता है? बोले नहीं भोग सकता। क्या बनना पड़ेगा? बोले देवता बनना पड़ेगा। तो काम्य कर्म करने से भी दिव्य देह की प्राप्ति, चित्त की शुद्धि तो होती है। कोई कुत्ता तो इंद्र के पद पर बैठ नहीं सकता। इसलिए काम्य कर्मों से भी चित्त शुद्धि के समर्थन करते हैं। कहते आसक्ति युक्त होकर के, फलार्थी जो आसक्ति युक्त है और फल की इच्छा से भरा हुआ व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति यज्ञ दान तप करता है तो ये बंधन के हेतु बन जाते हैं, ऐसी संभावना है। इच्छाएं व्यक्ति को बांधती हैं। और हम दुनिया में जितने भी लोग हैं, बाहर से कोई जंजीर नहीं दिखाई दे रही हमारे गले में, हमारे हाथों में, पैरों में।
पर हम इच्छाओं की जंजीरों से इतने जकड़े हैं कि अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकते। मंदिर में बैठे हों या मठ में बैठे हों या तीर्थ में बैठे हों या घर में बैठे हों, हमारी स्थिति है हम इच्छाओं की जंजीरों से बंधे हुए हैं। और जब तक व्यक्ति के चित्त से इच्छाओं का ये जाल नहीं मिटेगा तब तक वो शांति नहीं पा सकता। इच्छा भी हो और चित्त शांत भी हो जाए, नहीं हो सकता। ये बंधन के हेतु हैं। अपि कर्माणि मुमुक्षोः कर्तव्यानि इति अपि शब्दस्य अर्थो न तो अन्यानि कर्माणि अपेक्षयेतानि अपि इति उच्यते। भाष्यकार कह रहे हैं कि एतानि का कहने का आशय है कि ये जो यज्ञ दान तप कर्म है, इनमें ही सकामता आ जाएगी तो बंधन के हेतु बन जाएंगे, और निष्कामता आ गई तो यही मुक्ति के हेतु बन जाएंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, समय क्या हो गया साहब? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो मूल भाव यही है कि कथा है वो, जी बिल्कुल। तो ये मूल भाव ये है आज के प्रवचन का। हमको भगवान ने मनुष्य बनाया है, हम स्त्री के शरीर में हों या पुरुष के शरीर में हों, हम गोरे हों या काले हों, छोटे हों या बड़े हों, अमीर हों या गरीब हों, परंतु फिर भी हमारे पास में जितनी हमारी सीमा है, जितनी हमारी सामर्थ्य और शक्ति है, हम वहाँ तक अपनी अच्छाइयों की खुशबू पहुँचाएं। वहाँ तक अपनी जो सामर्थ्य है, संभावनाएं हैं सामर्थ्य की, सेवा की, उसका प्रभाव, उसका लाभ उन तक पहुँचाएं जो अभावग्रस्त हैं। इसी में मनुष्यता की सार्थकता है। और इसी के साथ आज के प्रवचन को आप भैया के इस चैनल को धन्यवाद के साथ, और YouTube के माध्यम से जो श्रवण कर रहे हैं उनको धन्यवाद के साथ वाणी को विराम। वृंदावन बिहारी लाल की।